नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिश्र कादंबरी कथामुख की इस कक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोगों ने पिछले पाठ में आस्थान मंडप का वर्णन कुछ पढ़ा था। ठीक है, राजा भोजन करने के अनंतर कहाँ गया? तो आस्थान मंडप में गया। आस्थान मंडप के जितने भी द्वितीय अंत हैं वो विशेषण है, जिसमें हम लोगों ने कुछ विशेषणों को देख लिया था और कुछ विशेषण अभी जो है यहाँ पर बचे हुए हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। तो राजा अपने सभा भवन में गया है, और सभा भवन कैसा है? विराजमान है। सभा भवन विराजमान है यानी कि शोभायमान है। सभा भवन शोभित हो रहा है। सभा भवन क्या हो रहा है? शोभित हो रहा है। किसके द्वारा शोभित हो रहा है? तो स्तंभ के संचय, स्तंभ कहते हैं खंभा, खंभा के संचय कहते हैं समूह। अब बताओ, सभा भवन में खंभे लगे होते हैं कि नहीं? लगे होते हैं। जैसे ये सभा भवन है तो इसमें क्या लगे होते हैं? खंभे लगे होते हैं। खंभे लगे होते हैं। इन खंभों में क्या है? पुतलियां बनाई गई हैं। खंभों के अंदर क्या बनाई गई हैं? पुतलियां। और वो पुतलियां ऐसी लग रही हैं जैसे कि गृह देवता हो। बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा, ये जो खंभे बने हैं वो किसके बने हैं? कलधौत के बने हैं। किसके बने हैं? कलधौत के। कलधौत कहते हैं सुवर्ण को। अब मय मतलब होता है रचित, सुवर्ण के विकार। तो कलधौत यानी सुवर्ण के, मय अर्थात विरचित, सुवर्ण के बनाए गए हैं। कौन? स्तंभ के संचय। स्तंभ माने खंभे के, संचय माने समूह। और ऐसे समूहों के द्वारा, समूहों से, ऐसे समूह से, खंभों के समूह से विराजमान माने सुशोभित हो रहा है। कौन? सभा भवन, आस्थान मंडप। ठीक है। अब जो है खंभों का समूह कैसा है? तो कह रहे हैं कि गंध सलिल छालितेन, गंध युक्त, सलिल माने जल के द्वारा, गंध यानी गंध युक्त, सुगंधित। गंध माने सुगंध से जो पूर्ण जल है, सुगंध से भरा हुआ जल, ऐसे जल से छालित यानी कि धोए गए, ऐसे जल से प्रक्षालित, धोए गए हैं। कौन? खंभे। गंध, सुगंध से जो परिपूर्ण, जो सलिल है, जल है, उससे छालित माने धोए गए हैं। कौन? खंभे के समूह। और कलधौतमय, सुवर्ण के द्वारा वो रचे गए हैं, बनाए गए हैं। अच्छा, उन खंभों के अंदर क्या लगा हुआ है? पुतलियां लगी हुई हैं। खंभों में क्या लगी हुई हैं? पुतलियां लगी हुई हैं। पुतलियों का समूह लगा हुआ है। तो वही बता रहे हैं, उत्कीर्ण। पुतलियां जो होती थी ना, वो खोद खोद के बना दी जाती थी। जैसे आपने आज भी मंदिरों इत्यादि में देखा होगा, तो दीवार में क्या रहता है? दीवार में जो है खोद खोद के क्या बना देते हैं? देवता की मूर्ति बना देते, खोद खोद करके उसमें मूर्ति बना देते हैं। ठीक है। तो विभिन्न प्रकार की चित्रकारी, विभिन्न प्रकार के देवता, कहीं भी आप मंदिर देखेंगे तो उसमें मूर्तियां बनी रहती हैं। तो अलग से नहीं लगाई जाती, उसी में खोद के बना दी जाती हैं। तो उत्कीर्ण मतलब है खोद करके, खोद कर, काट काट करके। शाल भंजिका, शाल भंजिका कहते हैं पुतलियां, पुतलियां। तो ऐसी पुतलियों का निवह, निवह कहते हैं समूह। ऐसे समूह वाले कौन हो गए? खंभे हो गए। कि उत्कीर्ण माने खोद खोद करके बना दी गई हैं, साल भंजिका माने पुतलियों का, निवह यानी समूह। ऐसे समूह वाले कौन हो गए? खंभे के समूह, खंभे हो गए। ठीक है। अच्छा, तो ऐसा लग रहा है कि सन्निहित, सन्निहित माने पास आ गए हों, पास आ गए। कौन पास आ गए? गृह देवता, गृह देवत, गृह देवत यानी कि घर के देवता। गृह माने घर के, घर के देवता। इव का मतलब है मानो, मानो। इव माने मानो, गृह देवता यानी घर के देवता सन्निहित माने पास आ गए हों। किसके बहाने?
ऐसा लग रहा है जैसे उत्कीर्ण माने खोद करके बनाई गई जो सालभंजी का पुतलियां हैं, उनके निभे माने समूह जो लगे हुए हैं खंभों में, वो ऐसा लग रहा है कि खंभों में वो पुतलियां नहीं है, तो वो घर के देवता ही हों। बात समझ में है कि नहीं? सन्निहित माने पास आ गए हों घर के देवता, गृह के अधिष्ठात्री देवियां जो है वहां पर आ गई हों। तो ऐसे खंभे हैं। और गंध सलिल माने सुगंधित जल से छालित माने धोए गए कलधौत के बने हुए सुवर्ण के द्वारा रचित जो स्तंभ माने खंभे के संचय माने समूह, उनसे विराजमानम सुशोभित हो रहा है सभा भवन आस्थान मंडप। समझ में आ गया कि नहीं? और कैसा है आस्थान मंडप? तो बता रहे हैं कि अरे भाई अति बहला गुरुधूप परिमलम अखिल विगलित जल निवह जलधर शकलानुकारिणा। अच्छा, उसको बाद में देखेंगे, इस विशेषण को देख लेते हैं पहले। तो अति बहला गुरुधूप परिमलम, जो सभा भवन है वो किस प्रकार का है? तो बता रहे हैं कि अति, अति मतलब होता है अत्यंत, बहल का मतलब होता है अधिक, माने बहुत अधिक। जो अगुरु धूप, तो अगुरु का धूप, अगुरु एक द्रव्य है, एक विशेष प्रकार का पदार्थ है जिसको जलाने पर जो धुआं निकलता है वो सुगंधित होता है। जैसे अगरबत्ती, धूप बत्ती इत्यादि, तो उसको क्या करते हैं, जब जलाते हैं तो उससे सुगंधित धुआं निकलता है। तो उसी प्रकार से यहां पर भी अगुरु यानी कि अगर नाम का, अगरबत्ती कहते हैं जिसको, अगर नाम का एक विशेष पदार्थ जिसको अगरबत्ती भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसका जो धूप, धूप मतलब धुआं, धूप माने धुआं, उस धुएं का जो परिमल, परिमल माने सुगंध, उस धुएं का जो सुगंध, परिमल माने सुगंध, सुगंध है, सुगंध है जिसमें, ऐसा कौन हो गया? सभा भवन हो गया, ठीक है। राजा का आस्थान मंडप हो गया। अति अत्यंत बहल यानी अधिक, अत्यंत अधिक, प्रचुर, जहां अगुरु यानी अगर नाम का जो विशेष प्रकार का काष्ठ है, लकड़ी है, उसका जो धूप यानी धुआं, उस धुएं की परिमल यानी सुगंध, वो सुगंध है जिसमें, ऐसा हो गया सभा भवन, ठीक है। अति बहल, अति माने अत्यंत, बहल माने प्रचुर मात्रा में, अगुरु माने एक विशेष प्रकार का सुगंधित पदार्थ जिसके धूप यानी धुएं से, जिसको जलाने पर धुआं निकलता है, वो धुआं क्या होता है? सुगंधित होता है। तो उसके धूप यानी धुएं के परिमल माने सुगंध से, सुगंध से युक्त है जो, अथवा सुगंध है जिसमें, ठीक है। चलो, अब है अखिल विगलित। अब यहां पर देखो, देखना ये है कि आगे जो है ये तृतीयांत पर तृतीयांत दिए जा रहे हैं। तो ये अनुकारिणा एक है, पटेन ये तृतीयांत है, 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 ये तृतीयांत है। तो ये जितने भी तृतीयांत हैं, ये सब जो है उस, ये एक मुख्य विशेष्य है, क्या है? शयनेन। और इसके अन्य सभी क्या है? विशेषण है, ठीक है। तो जो शयन, शयन कहते हैं सैया, राजा की जो सैया है, राजा को जो बैठने का स्थान है, वो कैसा है, ये बता रहे हैं,
ठीक है। तो देखो जो सैया है वो अत्यंत क्या है, श्वेत वर्ण की सैया है। तो वही बता रहे हैं, अखिल, अखिल मतलब होता है संपूर्ण। विगलित, विगलित का मतलब होता है गिर गया। विगलित मतलब क्या होता है, गिर गया, गल गया, गल निकल गया। संपूर्ण, अखिल माने पूरी तरह से, विगलित मतलब होता है निकल गया। क्या निकल गया है, तो जल का निवह, जल कहते हैं, मतलब जल माने जल, सलिल कह दो। निवह, निवह कहते हैं समूह को, पहले भी आ चुका है, बहुत बार आ चुका है। ठीक है, तो अखिल मतलब होता है पूरी तरह से, संपूर्ण रूप से। विगलित माने निकल गया है, क्या निकल गया है, जल माने सलिल का, निवह यानी समूह, कहाँ से निकल गया, तो कहते हैं जलधर से। जलधर मतलब होता है बादल, बादल से क्या निकल गया है, संपूर्ण रूप से। विगलित माने निकल गया है, जल निवह माने जल का समूह। तो बताओ ऐसा जो जलधर होगा, ऐसा जो बादल होगा, वो बादल पूरी तरह सफेद हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि जब उससे पूरा पानी निकल गया तो बादल तो अब सफेद ही रहेगा। अब काले काले बादल थोड़े रहेंगे जब पूरा पानी बरस गया तो ऐसे जलधर माने बादल के सकल कहते हैं टुकड़े को। तो ऐसा बादल का टुकड़ा क्या होगा, एकदम सफेद होगा। उस सफेद टुकड़े का अनुकारी, अनुकारी का मतलब बहुत बार बता चुके हैं, अनुकरण करने वाला। और अनुकरण करने वाला का मतलब होता है सदृश। तो अनुकारी का मतलब होता है अनुकरण करने वाला, मतलब सदृश। तो जो ये शयन माने सैया है, यह जलधर माने बादल के शकल यानी टुकड़े के समान है। जलधर माने बादल के, शकल यानी टुकड़ा, उस टुकड़े के शयन माने माने उस टुकड़े के अनुकारी माने अनुकरण करने वाली सैया है, यानी कि उस टुकड़े के समान सफेद सदृश ये शयन माने सैया है। ठीक है, जलधर के जलधर का जो बादल का जो शकल माने टुकड़ा, वो टुकड़ा जैसे सफेद होता है, उसी के सदृश, उसी के अनुकारी माने उसी के सदृश सफेद है शयन माने सैया। और सैया जो है, इतना समझ आ गया ना, बादल के टुकड़े के समान सफेद है। बादल का टुकड़ा तो काला भी हो सकता है, तो कहना नहीं काला नहीं है, क्यों, क्योंकि अखिल माने पूरी तरह से, विगलित माने उससे निकल गया है। क्या निकल गया है, जल का पूरा समूह निवाह निकल गया, तो अब वो बादल का टुकड़ा सफेद बचा। ठीक है, तो उस सफेद टुकड़े के सदृश जो है शयन माने सैया है। और ऐसी सैया जहां पर है ऐसा हो जाएगा स्थान मंडप। चलो, और सैया कैसी है, तो भई सैया के ऊपर क्या पड़ा होगा, पट माने कपड़ा, कपड़ा पड़ा होगा ना सैया के ऊपर, वो कैसा होगा, तो बता रहे हैं, कपड़ा मतलब बिछौना। ठीक है, तो कुसुम के आमोद से वासित प्रच्छद, प्रच्छद मतलब होता है जिसको बिछाया जाए। ठीक है जिसको क्या किया जाए, बिछाया जाए। प्रच्छद, प्रच्छद मतलब होता है जो, एक तो सैया हो गई, सैये को ढकने वाला, सैया को ढकने वाला, उसके ऊपर एक कपड़ा हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, उसके ऊपर एक, ये समझ आ गया कि नहीं। चलो, अब जो है वो क्या है, तो जो प्रच्छद, प्रच्छद मतलब जो बिछाया जाने वाला, उस के समान जो, मतलब बिछाया जाने वाला जो पट, पट माने कपड़ा, वो कपड़ा पड़ा है। और वो कपड़ा कैसा है, तो वो कुसुम मतलब होता है फूल, ये आमोद मतलब होता है सुगंध से, वासित मतलब होता है पूर्ण भरा हुआ, युक्त। ठीक है, यह सुगंध से, वासित माने होता है सुगंधित। समझ आ गया कि नहीं। कुसुम माने फूल के, आमोद माने सुगंध से, वासित माने युक्त है, सुगंधित है। कौन, प्रच्छद, प्रच्छद माने बिछौना जो उस पर कपड़ा पड़ा हुआ है। पट, प्रच्छद मतलब होता है ढकने वाला, प्रच्छद मतलब होता है आवरण, आवरण, आवरण रूपी जो पट पड़ा हुआ है, पट माने कपड़ा पड़ा है, वो क्या है, फूल की सुगंध से वासित है, सुगंधित है।
कुसुम माने फूल के, आमोद माने सुगंध से, वासित है यानी सुगंधित है। कौन? प्रच्छद पद पट आवरण का आवरण रूपी जो कपड़ा, ठीक है, सैया के ऊपर। उसके ऊपर एक साइड में क्या है, एक तरफ क्या है, तकिया लगी हुई है। अब ये जो तकिया है वो किसकी है? तो बता रहे हैं पट्ट। पट्ट मतलब होता है रेशमी, रेशमी। उपधान मतलब होता है तकिया। उस तकिए से अध्यासित, अध्यासित मतलब होता है युक्त। सिरोधाम मतलब होता है सिर का हिस्सा। सिर मतलब आगे का, धाम मतलब होता है हिस्सा। तो आगे का जो हिस्सा है, अरे भाई ये शयन है, तो शयन में एक साइड में क्या होगी, तकिया लगी है। तो वो क्या है, वो पट्ट यानी कि रेशम का उपधान माने तकिया। उस तकिए से अध्यासित माने युक्त है। क्या युक्त है? सिरोधाम माने सिर का आगे का हिस्सा जिसका। ऐसा कौन हो गया? ऐसा हो गया शयन, सैया। सैया में आगे का हिस्सा, उस पर क्या है, तकिया है। और वो किस प्रकार का है? तो पट्ट यानी रेशम का बना हुआ है। समझ में आ गया कि नहीं? चलो, ऐसा है शयन माने सैया। और सैया कैसी है? तो ये जो सैया है वो जमीन में थोड़े है, वो तो पर्यंकिका के ऊपर है। अब वहां पर उसके लिए क्या होंगे, चरण भी होंगे ना, चार। और वो जो है चरण टिके हुए हैं, ठीक है। तो जो सैया है वो चार पैरों पर टिकी हुई है, और वो जो पैर जिसके ऊपर टिके हैं, तो वो मणि के मय माने रचित, बहुत बार आ चुका है। पीछे भी मय मतलब क्या बताया था, विकार, विकृत माने रचित। मणि माने रत्न, रत्न से रचित, रचित माने बना हुआ, रत्न से रचित माने बना हुआ जो प्रतिपादुका है। प्रतिपादुका का मतलब होता है जिसके ऊपर सैया के जो ये चारों पैर है ना, चारों सैया की जो चारों ये क्या है, ये सैया की जो चारों टांगे हैं, वो जिसके ऊपर रखी हुई हैं, ये क्या होती हैं, इसी को कहते हैं प्रतिपादुका। तो मणि के, रत्नों के रचित, ये रत्नों के बने हुए हैं क्या, ये प्रतिपादुका। और ऐसे प्रतिपादुका पर प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित मतलब प्रति हटा दो तो क्या बचेगा, स्थित। माने इस पर स्थित, स्थित, स्थित मतलब टिका हुआ। स्थित माने, प्रतिष्ठित माने टिका हुआ, टिका हुआ क्या, पाद। तो सैया के जो चारों पैर हैं, चारों पाद हैं, वो किसके ऊपर टिके हुए हैं, सीधे जमीन पर नहीं रखे हैं, अपितु तो जमीन के ऊपर पहले क्या रखा है, पहले रत्न का रचित प्रतिपादुका रखा है, उस प्रतिपादुका के ऊपर पैर टिके हुए हैं, ठीक है। तो मणिमय माने रत्न रचित, प्रतिपादुका, ये जो है चारों ये क्या है, प्रतिपादुका हैं। इनके ऊपर क्या है, प्रतिष्ठित माने टिके हुए, स्थित हैं, पाद यानी कि ये पाद, ये चारों जो पाद हैं ये सैया के टिके हुए हैं प्रतिपादुकाओं पर, ठीक है। अब सैया के किनारे राजा के पैरों को रखने का स्थान भी है। अगर सैया पर मानो न लेटे, अगर बैठे तो बैठेगा तो पैर कहाँ रखेगा, नीचे। अगर रखे, लटका करके रखेगा तो कहाँ रखेगा, तो किनारे सैया के पास में ही क्या बना दिया गया है, एक रत्न का पादपीठ बना दिया गया है, ताकि इसके ऊपर अगर राजा बैठे तो अपने पैरों को यहां इसके ऊपर रख सके, ठीक है। तो पास में ही पार्श्व, पार्श्व मतलब होता है पास में, स्थ मतलब होता है स्थित है, पास में ही क्या स्थित है, पादपीठ। पादपीठ मतलब होता है पैर रखने का आसन, पैर रखने का आसन। समझ आ गया कि नहीं? तो सैया के पास में ही क्या है, पादपीठ है, जिस पर पार्श्व मतलब पास में ही स्तमन स्थित है, रत्न का बना हुआ पादपीठ, पैर रखने का आसन, ठीक है। तो ऐसे पादपीठ वाला कौन हो गया, शयन मने सैया। और सैया कैसी है, तुहिन शिलातल सदृशेन। तुहिन मतलब क्या होता है, बर्फ। तुहिन माने क्या होता है, बर्फ। तो तुहिन का जो शिलातल, शिलातल मतलब, अब देखो तुहिन मतलब बर्फ है, लेकिन यहाँ क्या लेना है, यहाँ बर्फ से लेना है हिमालय।
हिमालय याद आ रहा है, बर्फ का बनता है ना, तो हिमालय, क्योंकि हिमालय में देखो हिम है ना, हिम मतलब क्या होता है, बर्फ। तो तुहिन से क्या लेना है, तुहिन नाम का पर्वत मैंने हिमालय, हिमालय पर्वत की जो शिलातल होंगे, अब बताओ बर्फ का अगर कोई पर्वत है तो उसकी जो शिलाएं होंगी वो भी क्या होंगी, वो भी हिम की बनी होंगी। भाई बर्फ, अगर तुहिन माने बर्फ का अगर कोई पर्वत है तो उसकी जो शिलातल होंगे, शिलातल मतलब होता है पत्थर के टुकड़े, पत्थर के टुकड़े, लेकिन वहां तो बर्फ का बना है, वो पूरा तो पत्थर के टुकड़े थोड़े होंगे, वो किसके होंगे, पत्थर, वहां बर्फ होगा, बर्फ ही पत्थर के रूप में होगा। तो शिलातल यानी कि बर्फ यानी पत्थर के टुकड़े, ठीक है, माने बर्फ के टुकड़े। अब वो कैसे होते हैं, एकदम सफेद होते हैं। तो उन्हीं के सदृश, समझ आया कि नहीं, तुहिन माने हिमाचल, माने हिमालय पर्वत, उसका जो शिलातल, शिलातल मतलब होता है शिला माने पत्थर के, तल माने टुकड़ा, तो शिलातल यानी कि पत्थर का टुकड़ा। अब बात यह है कि शिला तो होगा नहीं, माने पत्थर तो होगा नहीं, तुहिन का अगर माने हिमालय की अगर बात करते हैं तो ठीक है, हिमालय की बात करें तो क्या होगा, जो बर्फ का टुकड़ा, तो वो बर्फ का टुकड़ा कैसा होता है, एकदम सफेद होता है। तो उसी के सदृश सफेद है और शीतल है सैया, राजा की जो सैया है वो बर्फ के टुकड़े के समान अत्यंत श्वेत है और अत्यंत शीतल है सैया, ठीक है। तो ऐसी सैया के द्वारा सनाथीकृत वेदिकम, सनाथीकृत मतलब है युक्त किया है, युक्त किया है वेदिका को जिसने। अब समझिएगा वेदिका क्या होती है, जैसे एक तो हो गया ये आस्थान, एक तो हो गया ये आस्थान मंडप, उसमें क्या हो गई, एक छोटी सी जगह हो गई, ये हो गई वेदिका। तो इस वेदिका में राजा की क्या पड़ी हुई है, सैया पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये जो है राजा की सैया बीच में है और उसके ऊपर क्या, उसके चारों तरफ क्या, एक वेदिका, वेदिका मतलब होता है जो एकदम माने झाड़ पोंछ करके और पूरी तरह से धो धा करके साफ कर दी गई हो, ऐसी जमीन को क्या कहते हैं, वेदिका कहते हैं। तो वो वेदिका में क्या पड़ी है, सैया पड़ी हुई है। तो सैनेन माने सैया के द्वारा, सनाथीकृत मतलब युक्त कर दिया गया है वेदिका को जिसके द्वारा, वेदिका को जिसके, माने कि सनाथीकृत वेदिकम मतलब है सैया के द्वारा, सनाथीकृत माने युक्त है, वेदिका मतलब वेदिका, युक्त है वेदिका, समझ आया कि नहीं, माने सैया के द्वारा युक्त वेदिका। यहां देखो सैया है, सैया के द्वारा युक्त है कि नहीं ये वेदिका, ये जो वेदिका है, ये जो, ये क्या है, सैया के द्वारा बीच में सैया पड़ी हुई है, उसके चारों तरफ वेदिका मतलब परिष्कृत भूमि, वेदिका माने परिष्कृत भूमि। तो ऐसी परिष्कृत भूमि से, ऐसी परिष्कृत भूमि से, भूमि वाला, ऐसी परिष्कृत भूमि वाला, उस परिष्कृत भूमि से युक्त जो आस्थान मंडप यानी सभा भवन, वहां पर भुक्त्वा मतलब होता है खा करके, खा करके, अयासीत मतलब आया, कौन आया, शूद्रक राजा आया। इतना समझ आ गया कि नहीं। तत्र च शयने निसर्णः क्षितितलोपविष्टया शनैः शनैः उत्सङ्गनिहिता निहित अशिलतया खड्गवाहिन्या नवनलिनदलकोमलेन करसम्पुटेन सम्बाह्यमानचरणः तत्कालोचितदर्शनैः अवनिपतिभिः अमात्यैः मित्रैश्च सह ताः ताः कथाः कुर्वन् मुहूर्तमिव आसान् चक्रे, ठीक है। तो देखिए अब जो है तत्र च शयने निषण्ण, तत्र माने और, च माने और, तत्र माने वहां अथवा उस, शयने माने शैया पर, निषण्ण, हाँ निषण्ण का मतलब है
बैठा हुआ, बैठ गया, बैठ गया। कौन बैठ गया? राजा बैठ गया, शूद्रक बैठ गया, ठीक है। अच्छा, अब जब उस पर बैठ गया तो अब उसके जो चरण थे वो नीचे की तरफ लटके हुए थे, ठीक है। तो उन पर, उन चरणों को क्या कर रही है, जो एक खड्ग वाहिनी है वो क्या कर रही है, राजा के चरणों को धीरे धीरे दबा रही है। तो खड्ग वाहिनी कहाँ बैठी हुई है? क्षिति तल, क्षिति तल मतलब है भूतल पर, भूतल पर उपविष्ट माने बैठी हुई, उपविष्ट माने बैठी हुई, क्षितितल माने भूतल माने जमीन पर, उपविष्ट माने बैठी हुई। और अच्छा, वो क्या कर रही है? शनैः शनैः मतलब धीरे धीरे धीरे, शनैः शनैः माने धीरे धीरे क्या कर रही है? संबाह्यमान चरणः। तो भूतल पर बैठी हुई खड्गवाहिनी, खड्गवाहिनी मतलब है तलवार धारण करने वाली, खड्गवाहिनी मतलब क्या है? तलवार धारिणी। जैसे प्रतिहारी होती है द्वारपालिका, तो ये क्या है? खड्गवाहिनी है। अच्छा, ये जो खड्गवाहिनी है इसने उत्संग मतलब होता है गोद में, निहित माने रखा है, किसको? असीलता को। असीलता मतलब होता है लता की तरह, लता, असीलता मतलब होता है, असी माने तो तलवार होता है, और कैसी तलवार? लता, तलवार लता मतलब लता तुल्य, समझिएगा। असी लता मतलब है लता तुल्य तलवार, असी मतलब तलवार, लता तुल्य क्यों? क्योंकि जैसे लता क्या होती है? कोमल होती है और लंबी होती है, उसी प्रकार से तलवार भी क्या है? कोमल और लंबी तलवार है, ठीक है। तो कहाँ रखी हुई है? उत्संग माने गोद में, निहित माने रखा है, किसको? असी माने तलवार को, जो कि लता की तरह लंबी तलवार है। ऐसी माने उत्संग माने गोद में, निहित माने रखा है, असी लता माने तलवार लता को जिसने, ऐसी तल माने लता के तुल्य तलवार को जिसने, ऐसी जो खड्ग वाहिनी है, खड्ग वाहिनी यानी कि तलवार धारिणी, कृपाण धारण करने वाली, कृपाण माने भी तलवार होता है, कृपाण धारण करने वाली। समझ में आ गया कि नहीं? खड्ग माने कृपाण को, वाहिनी यानी धारण करने वाली, वहन करने वाली। अच्छा, वो क्या कर रही है? तो क्षितितल उपविष्ट माने भूतल पर बैठ गई है, कौन? खड्गवाहिनी, और उसकी गोद में तलवार लता रखी हुई है, और वो शनैः शनैः धीरे धीरे, संबाह्यमान मतलब है दबा रही है, वो दबा रही है क्या? चरण माने पैरों को, जिसके, बात समझ में आई कि नहीं? जिस राजा के, तो संबाह्यमान मतलब दबा रही है, चरण माने पैरों को, जिस राजा के, ऐसा हो गया शूद्रक। अच्छा, वो किसके द्वारा? तो अपने हाथों से। उसके जो हाथ हैं वो कैसे हैं? नव माने नए, नलिन, नलिन मतलब होता है कमल, नए कमल की जो दल, दल माने पत्ते अथवा पंखुड़ी, कमल के फूल की जो पंखुड़ी और कमल का जो वृक्ष है उसका जो पत्ता, ठीक है, मतलब कमल की जो लता है तो उसका जो पत्ता है, ठीक है। समझ आ गया कि नहीं? कैसा पत्ता? नया नया पत्ता अथवा नया नया जो पंखुड़ी। नलिन यानी कमल का जो दल होगा, पत्ता होगा, अथवा जो उसकी पंखुड़ी होगी वो कैसी? नव यानी नई नई, उसके समान, उसके तुल्य। तो नया पत्ता अत्यंत क्या रहता है? कोमल रहता है ना, या जो उसकी पंखुड़ी रहती है वो क्या रहती है? अत्यंत कोमल रहती है। कली, कमल के फूल की कली, तो जो कली है वो कोमल रहती है, तो उसके तुल्य कोमल, कोमल मतलब मुलायम, जो कर संपुट है। कर संपुट मतलब है दोनों हाथ, संपुट मतलब होता है दोनों, और कर माने होता है हाथ। तो अपने दोनों हाथों से
संबाह्य मतलब दबा रही है, चरण माने पैरों को, जिसके, ऐसा कौन हो गया, राजा। तो संबाह्य मान चरण माने दबाए जा रहे हैं चरण जिसके, ठीक है, किसके द्वारा, कृपाण धारण करने वाली के द्वारा। संबाह्य मान मतलब दबाए जा रहे हैं चरण जिसके, ऐसा कौन हो गया, राजा शूद्रक। समझ में आ गया। अब जो राजा शूद्रक है वो क्या कर रहा है, तो बता रहे हैं कि तत्कालोचित, तत्काल मतलब होता है उस, काल मतलब समय में, समय के, उचित माने योग्य, उस समय के योग्य दर्शन वाले, उस समय के योग्य दर्शन है जिनका, ऐसे दर्शन वाले जो अवनिपति माने राजा, तत्काल माने उस समय के योग्य, उचित माने तत्काल माने उस समय के, उचित माने योग्य दर्शन वाले जो अवनिपति माने राजा, राजाओं के साथ, और अमात्य, अमात्य माने मंत्रियों के साथ, और मित्र, मित्र माने मित्रों के साथ। मतलब राजा वहां बैठा हुआ है और वहां पर अन्य अन्य राजा भी बैठे हैं, अन्य अन्य मंत्री बैठे हैं, और बहुत से मित्र बैठे हुए हैं। ये वही हैं जिनको राजा ने कहा था कि तुम आकर के वहां बैठना, सभी नहीं है। तो तत्काल माने उस समय के, उचित माने जब, अब राजा उस समय आराम कर रहा है, तो उस समय पर अगर कोई अन्य आ जाएगा वो विश्वासघात कुछ कर सकता है। तो यहाँ तत्काल माने उस समय के उचित जो योग्य दर्शन है जिनका, जिनका वहां पर उचित जो दर्शन है, मतलब जिनको राजा ने बताया है कि तुमको आना है, तो ऐसे जो है वहां पर अवनिपति माने राजागण बैठे हुए हैं, अमात्य बैठे हुए हैं, मंत्री बैठे हुए हैं, और मित्र बैठे हुए हैं, ठीक है। ऐसे राजा ने जिनको निश्चित किया था वो सब लोग वहां पर बैठे हैं, और उनके साथ में, सह मतलब उनके साथ, ताह ताह, ताह ताह मतलब वो कथाएं, वो कथाएं मतलब अनेक प्रकार की, अनेक प्रकार की, अनेक प्रकार की, ताह ताह मतलब अनेक प्रकार की, कथा माने कथाओं को, अनेक प्रकार की कथाओं को, कुर्बन, कुर्बन मतलब करता हुआ राजा, करता हुआ, मुहूर्तम इव, मुहूर्तम इव का मतलब है 2 घड़ी तक, मतलब थोड़ी देर तक। मुहूर्तम इव का मतलब क्या होता है, इव मतलब होता है मानो, और मुहूर्तम इव मतलब थोड़ा सा, मानो मुहूर्त भर, थोड़ी देर, 2 घड़ी तक। आसान चक्रे, आसान चक्रे मतलब बैठा। राजा शूद्रक जो है मानो थोड़ा सा बैठा, क्या करता हुआ, कथा करता हुआ, नाना प्रकार की कथाओं को करता हुआ, मुहूर्त में मानो थोड़ी देर तक, आसान चक्रे माने बैठा। अच्छा, फिर उसके बाद क्या किया, ततः मतलब तदनंतर, तदनंतर मतलब जो वो बहुत सी कथाएं नाना प्रकार की कर रहा था, उन कथाओं के वार्तालाप के बाद, ठीक है। ततः माने कथा खत्म होने के बाद, नाति दूरवर्तिनीम, नाति दूरवर्तिनीम मतलब जो अति दूर वर्तमान नहीं है। नाति दूरवर्तिनीम का मतलब क्या है, न माने नहीं है, अति दूर, वर्तिनी यानी कि विद्यमान, अति दूर माने बहुत दूर, वर्तनी यानी विद्यमान। जो अति दूर विद्यमान नहीं है वो क्या है, नाति, न माने नहीं, मतलब क्या होगा, नजदीक ही है, जो नजदीक ही है, जो, बात समझ में कि नहीं, समीप में ही है जो, विद्यमान है जो, कौन, तो प्रतिहारी, कौन, प्रतिहारी। जो प्रतिहारी है वो बहुत दूर विद्यमान नहीं है, नजदीक ही है जो, अति दूरवर्तिनी नहीं है, ऐसी प्रतिहारी को, द्वारपालिका को आदिदेश, आदिदेश मतलब है आदेश दिया, आदेश दिया, क्या आदेश दिया, अच्छा किसने दिया, राजा ने, किसने दिया, राजा, राजा ने आदेश दिया। क्या आदेश दिया, अंतःपुरात वैशंपायनम आदाय आगच्छ, अंतःपुर से, अंतःपुर माने रनिवास,
रानियां जहां रहती हैं उसको क्या बोलते हैं? अंतःपुर। रनिवास, रनिवास से, रानियों के निवास स्थल से वैशंपायन नाम के तोते को, वैशंपायन नाम के तोते को आदाय, आदाय मतलब ग्रहण कर, करके, आगच्छ माने आओ, मतलब आदाय मतलब ग्रहण करके, ग्रहण को मतलब लाकर, अब लाकर मतलब लेकर, लेकर, आगच्छ माने आओ। ठीक है, समझ आ गया कि नहीं? अंतःपुरात रनिवास से वैशंपायन तोते को आदाय माने लेकर, आगच्छ माने आओ। ये राजा ने प्रतिहारी को आदिदेश माने आदेश दिया। क्यों? क्योंकि राजा के मन में कुतूहल उत्पन्न हो गया है। कुतूहल, कुतूहल मतलब होता है उत्सुकता, उत्सुक, उत्सुकता। ठीक है, उत्सुकता मतलब इच्छा, किसकी? प्रश्न की। प्रश्न मतलब पूछने की, प्रश्न कहते हैं पूछना, पूछने की उत्सुकता राजा के अंदर जन्म ले चुकी है। वही समुपजात, समुपजात मतलब है सम माने अच्छे से, उपजात माने उत्पन्न हो गई, सम माने अच्छे से, उपजात माने उत्पन्न हो गई। सम माने अच्छे से, उपजात माने उत्पन्न हो गई। क्या उत्पन्न हो गई है? पूछने की उत्सुकता उत्पन्न हो गई है। प्रश्न माने पूछने का, कुतूहल माने उत्सुकता उत्पन्न हो गई। किसके अंदर? राजा के अंदर। किस चीज की? तो तद वृत्तांत, तद मतलब है उस, और उसका, तद माने उसका, उसका किसका? तोते का। तद माने उसका, उसका मतलब तोते का। और वृत्तांत मतलब होता है कथा। उस तोते की जो कथा है, उस तोते की कथा को प्रश्न माने पूछने की, तद माने उस तोते के, वृत्तांत माने कथा को, प्रश्न माने पूछने की, कुतूहल माने उत्सुकता, समुपजाता माने सम्यक रूपेण उपजाता उत्पन्ना, यस्य माने यस्मिन, ठीक है, अथवा यस्य, ऐसा हो गया राजा। ऐसी उत्सुकता वाला कौन हो गया? राजा। तो उस राजा ने प्रतिहारी को आदिदेश माने आदेश दिया। समझ में आ गया कि नहीं? समुपजात, समुपजातम माने अच्छे से उत्पन्न हो गया है। तद वृत्तांत माने तस्य सुखस्य वृत्तांत विषय, वृत्तांतस्य यह प्रश्न। और उस तोते के कथा विषयक, जो कथा विषय का वृत्तांत विषय का है यह प्रश्न, तस्मिन प्रश्ने, प्रश्ने मतलब परीक्षायाम, पूछने में, कुतूहलम यस्य, कुतूहल जिसको उत्पन्न हो गया है, ठीक है, उत्सुकता जिसको उत्पन्न हो गई, ऐसा राजा, उसने प्रतिहारी को आदेश दिया उस तोते को वहां से लेकर के आ जाओ। अब जो है प्रतिहारी ने क्या किया? सा मतलब प्रतिहारी, द्वारपालिका, उसने क्या किया? क्षितितल, क्षितितल माने भूतल पर, जमीन पर, निहित माने रखा, जमीन पर रखा। तो क्या क्या रखा भाई उसने जमीन पर? अपने दोनों जानू और करतल को, ठीक है, अपने दोनों जानू को और करतल को। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब राजा आज्ञा देता है तो उस आज्ञा का जो ग्रहण करते हैं उनके नौकर, तो वो अपनी वो आज्ञा को क्या करते हैं? सिर पर ग्रहण करते हैं, सिर पर ग्रहण करते हैं, और अपने हाथों को और घुटनों को जमीन में रख करके आज्ञा को सिर पर ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो क्षितितल माने भूतल पर, निहित माने रखा है जानू, घुटना और करतल माने हाथ। ठीक है, तो दोनों हाथ, दोनों घुटनों को क्या करते हैं? जमीन पर रख करके और फिर आज्ञा को सिर पर ग्रहण करते हैं। तो क्षितितल माने भूतल पर, निहित माने रखा है, जानू ने घुटने, और करतल को जिसने, ऐसी जो प्रतिहारी, उसने क्या कहा? यथा आज्ञापयति देवः, देवः मतलब राजा अथवा आप, यथा माने जो या जैसे, आज्ञापयति यानी आज्ञा दे रहे हैं, जैसे आप आज्ञा दे रहे हैं, जैसे आप आदेश करें, आदेश दे रहे हैं, वैसा ही किया जाएगा, वैसा मैं करूंगी। ठीक है, तो इति माने इस प्रकार से
शिरसि आज्ञाम कृत्वा, इति माने ऐसा बोल करके, इति माने ऐसा और बोल करके जोड़ लेना है, ऐसा बोलकर, आज्ञाम माने आज्ञा को, आज्ञा को मतलब आदेश को, आज्ञा को मतलब आदेश को, शिरसि कृत्वा माने सिरोधार्य करके, सिर पर धारण करके, सिरोधार्य करके, यथा आदिष्टम अकरोत, यथा माने जैसा, जैसा आदिष्ट था, जैसा आदेश था वैसा अकरोत माने किया। समझ में आ गया कि नहीं? जैसा आदिष्ट माने आदेश था उस प्रकार से किया। मतलब वो गई रनिवास में और वहां पर जो है रानियों को बता दिया कि राजा तोते को मंगा रहा है। ठीक है, तो अब तोते को लेकर के रनिवास से कौन आया है? तोते को रनिवास से लेकर के कंचुकी आया। ठीक है, तो अथ माने तदनंतर, प्रतिहारी ने सूचना पहुंचा दी। अब उसके बाद मुहूर्तादिव, मुहूर्तादिव मतलब है थोड़े से समय में, मुहूर्त, इव मतलब मानो, मानो मुहूर्त भर में, मुहूर्त मतलब होता है थोड़ा समय, थोड़ा समय, तो थोड़े समय में, इव माने मानो मतलब थोड़े से समय में, थोड़ा समय, थोड़े से समय में, वैशंपायन, वैशंपायन नाम का तोता, वैशंपायन नाम का तोता राजांतिकम आजगाम, राजा के अंतिक माने पास में, आजगाम मतलब आ गया, तोता राजा के पास में आ गया। ठीक है, अब जो है उस तोते का जो पंजर माने पिंजरा है उसको प्रतिहारी ने गृहीत किया है, माने ग्रहण किया है, ग्रहण किया है पिंजरा जिसका, ऐसा कौन हुआ? तोता। किसने ग्रहण किया है? तो प्रतिहारी ने, प्रतिहारी मतलब द्वारपालिका ने, प्रतिहारी ने, प्रतिहारिया मतलब प्रतिहारी ने ग्रहण किया है पिंजरा जिसका, ऐसा कौन हो गया? गृहीत पंजरा कौन हो गया? तोता। समझ आ गया कि नहीं? कि प्रतिहारी के द्वारा गृहीत पंजरा मतलब ग्रहण किया गया है पिंजरा जिसका, ऐसा हो गया तोता। तो तोते को लेकर के प्रतिहारी आगे आगे आ रही है और पीछे पीछे कंचुकी आ रहा है। अच्छा, कंचुकी जो है वो सफेद वस्त्र पहने हुए है और पूरी तरह उसके बाल भी सफेद हो रखे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जो तोता है वो तो पक्षी है। तोता क्या है? पक्षी है, और ये तोता बच्चा है। इससे प्रेम करने वाला एक बूढ़ा हंस पीछे पीछे चला आ रहा हो। पक्षी जाति का, तोता भी पक्षी जाति का है और हंस पक्षी जाति का होता है, तो पीछे पीछे आ तो कंचुकी रहा है, लेकिन कवि को ऐसा लग रहा है जैसे कि पक्षी की जाति से प्रेम रखने के कारण उस तोते की रक्षा के लिए या फिर तोते से प्रेम के कारण उसके पीछे पीछे बूढ़ा हंस चला आ रहा हो। ठीक है, चलो वही बता रहे हैं कि जो कंचुकी है वो कैसा है। तो कनक बेत्र लतावलंबिना, कंचुकी जो होता है धारण, वो बेंत की लता को धारण करता है। अब बेंत की लता असल में कभी जो है वहां नियम होता है अंतःपुर में, बेंत की लता वो धारण करके कंचुकी चलेगा। कंचुकी एक जो है अंतःपुर में चलने वाला क्या होता है? वृद्ध ब्राह्मण होता है। वृद्ध ब्राह्मण, अंतःपुर चरो वृद्धो विप्रो गुणगणान्वितः सर्वशास्त्रार्थ कुशलः कंचुकी विधीयते। तो अंतःपुर में चलने वाला एक वृद्ध क्या होता है? ब्राह्मण होता है। उसको यद्यपि युवावस्था में उसको प्रवेश मिल जाता है, उस समय पर तो वो कंचुकी माने बेंत की लता को नियम के कारण धारण करता है, लेकिन जब बूढ़ा हो जाता है तो उसी लता पर क्या हो जाता है? बेंत की लता पर आश्रित हो जाता है, उस छड़ी पर ही आश्रित हो जाता है, उसको टिका करके, उस पर अपने शरीर को टिका करके और फिर चलता है। तो कनक की जो बेंत की कनक युक्त, कनक माने सोने से, सुवर्ण से युक्त, सोना है जिसमें लगा, ऐसी जो बेत्र लता मतलब बेंत की लता, बेंत की छड़ी, उस छड़ी पर अवलंबी मतलब होता है आश्रित। उस छड़ी पर अवलंबी माने तो वैसे लटक रहा, तो छड़ी पर आश्रित, छड़ी पर आश्रित है कौन? अवलंबी कौन है? कंचुकी। ठीक है, इतना समझ आ गया कि नहीं? और अब चूंकि बुढ़ा गया है तो उसका जो पूर्व वाला हिस्सा है, कमर के ऊपर का हिस्सा, वो थोड़ा झुक गया है, थोड़ा झुका हुआ सा चलता है।
तो किंचित मतलब है थोड़ा, अवनत माने झुका हुआ, पूर्व काय मतलब होता है पूर्व, काय मतलब होता है शरीर का हिस्सा, माने पूर्व हिस्सा, पूर्व हिस्सा किसका, काय मतलब शरीर का। समझ में आ गया कि नहीं, कि किंचित माने थोड़ा, अवनत माने झुका हुआ है, पूर्व काय मतलब होता है काय का पूर्व हिस्सा, शरीर का जो पूर्व हिस्सा, पूर्व भाग क्या है, थोड़ा सा झुक गया है। ऐसा कौन हो गया, कंचुकी। ध्यान रखिएगा तृतीयांत किसका विशेषण है, कंचुकी का। सोने की, कनक की, वेत की लता यानी छड़ी पर अवलंबित है, आश्रित है कौन, कंचुकी, उस पर अवलंबी यानी आश्रित है, उसका अवलंबन ले रहा है, आश्रयण कर रहा है। किंचित माने थोड़ा, अवनत माने झुका हुआ है, पूर्व काय मतलब काय का, शरीर का पूर्व भाग, पूर्व हिस्सा जिसका, ऐसा कौन हो गया, कंचुकी। ठीक है, और कैसा कंचुकी है, तो सित कंचुका वच्छन्न वपुषा। कंचुकी मतलब, कंचुकी मतलब कंचुक धारण करने वाला। कंचुकी कंचुक है जिसका, वो कंचुकी। जैसे धन है जिसका वो धनी, गुण है जिसका वो गुणी, धनी गुणी, वैसे ही कंचुक है जिसका वो कंचुकी। कंचुक कैसा, सफेद कंचुक, सफेद कुर्ता लंबा सा। तो सित माने सफेद, कंचुक माने कुर्ता, उससे कुर्ते से अवच्छन्न, अवच्छन्न मतलब है ढका हुआ, बपू माने शरीर है जिसका, तो सफेद कुर्ते से अवच्छन्न माने ढका हुआ शरीर है जिसका। और कैसा है कंचुकी, तो जरा मतलब होता है बुढ़ापा, जरा जरा माने वृद्धावस्था के कारण, धवलित माने होता है सफेद, वृद्धावस्था के कारण सफेद हो गया है। मौली, मौली मतलब होता है सिर का हिस्सा, मौली मतलब क्या होता है, मुकुट, तो मुकुट तो पहनेगा नहीं है, तो मौली मतलब होता है ऊपर का हिस्सा, सिर का हिस्सा, सिर का भाग जिसका। ये सब जो है, सब में जिसका जिसका रहेगा मतलब कंचुकी के विशेषण है। तो ये क्या है कि सफेद कुर्ते से ढके शरीर वाला, और जरा मने बुढ़ापे के कारण, धवलित मने सफेद हो गया, मौली मने सिर का भाग जिसका। अरे भाई, सिर के जो बाल हैं वो भी सफेद हो गए हैं, तो इसीलिए उसका सिर कैसा लग रहा है, मौली मतलब होता है सिर, सिर के सारे बाल तो सफेद हो गए, तो ऐसा लग रहा है जैसे वो जरा मने बुढ़ापे के कारण, धवलित मने सफेद, मौली मने सिर है जिसका। ठीक है, सिर का भाग है जिसका। अब उसका जो स्वर है वो भी गदगद है, गदगद मतलब अस्पष्ट है, घर घरा रहा है। अब वो जो है वो स्पष्ट रूप से बोल नहीं पाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि नहीं। गदगद मतलब होता है अस्पष्ट, स्पष्ट जो ध्वनि ना हो, माने घरघराहट जिसमें रहे, तो ऐसे अस्पष्ट स्वर वाला है कौन, कंचुकी। अस्पष्ट स्वर माने आवाज वाला, ध्वनि वाला। और कैसा है, तो बुढ़ा गया तो मंद मंद संचारी, मंद मंद मतलब होता है धीरे धीरे, संचारी मतलब होता है चलने वाला, संचरण करने वाला, धीरे धीरे चलने वाला है। चलने वाला कौन, कंचुकी। अब वो कंचुकी किसकी तरह लग रहा है, तो विहंग जाति प्रीत्या कल जरद कलहंसे नेव कंचुकिना। देखो कंचुकी जो है ऐसा लग रहा है, जरत माने बूढ़ा, कलहंस माने श्रेष्ठ हंस, बूढ़ा श्रेष्ठ हंस, और इव मतलब मानो, मानो बूढ़ा श्रेष्ठ हंस जो है तोते के पीछे पीछे चला आ रहा हो। क्यों, विहंग जाति, विहंग जाति मतलब पक्षी जाति, जाति की प्रीति माने प्रेम के कारण। मतलब देखो बूढ़ा जो श्रेष्ठ हंस है, देखो आगे आगे क्या आ रहा है, आगे आगे तोता आ रहा है पिंजरे में, और पीछे पीछे कौन आ रहा है, उसके उसके पीछे पीछे हंस आ रहा है, बूढ़ा हंस। समझ में आया कि नहीं, बूढ़ा हंस। क्यों, क्योंकि इस बूढ़े हंस को क्या है, ये भी पक्षी जाति का, तोता भी बूढ़ा हंस भी, तो उसको पक्षी जाति का होने के कारण तोते से प्रेम है, तो उसके पीछे पीछे बूढ़ा हंस चला आ रहा है। और बूढ़ा हंस भी क्या होता है, वो भी एकदम गदगद स्वर वाला होता है, धीरे धीरे मंद मंद संचारी होता है। पीछे मंद मंद संचारी विशेषण दिया ना, धीरे धीरे चलने वाला, गदगद स्वर वाला होता है। और वैसे ही कंचुकी भी है, और बूढ़ा हंस है वो भी सफेद हो जाता है, कंचुकी भी श्वेत, एक तो कुर्ता पहना हुआ है, सिर भी सफेद है उसका। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो इस प्रकार से जरत माने बूढ़े, कलहंस माने श्रेष्ठ हंस के द्वारा, मानो श्रेष्ठ हंस के
द्वारा मानो अनुगम्य माना। अनुगम्य माना मतलब अनुसरण किया जाता हुआ, अनुसरण किया जाता हुआ। समझ आ गया कि नहीं? कि कंचुकना मतलब क्या है? कंचुकी के द्वारा। तो कंचुकी के द्वारा, के द्वारा, कंचुकी के द्वारा अनुसरण किया जाता हुआ। कौन? तोता। मतलब आगे आगे तोता चल रहा है, पीछे पीछे कंचुकी चल रहा है, लेकिन कंचुकी कवि को कैसा लग रहा है कि कंचुकी नहीं है, फिर वो बूढ़ा हंस है। वही लिखा है कि विहंग जाति प्रीत्या ने पक्षी की जाति से प्रेम होने के कारण कंचुकिना मतलब कंचुकी के द्वारा अनुगम्य माना मतलब पीछे पीछे जो है कंचुकी चल रहा है, अनुगमन कर रहा है, कंचुकी के द्वारा अनुसरण किया जा रहा है जिसका, अनुगमन किया जा रहा है जिसका। ऐसा कौन हुआ? तोता। तोता आगे, पीछे कंचुकी। तो लग ऐसा रहा है जैसे बूढ़ा कलहंस, बूढ़ा श्रेष्ठ हंस जो है अनुकरण कर रहा हो तोते का। तो ऐसे तोता राजा के अंतिकम माने पास में, शूद्र के अंतिक मतलब होता है पास में, शूद्र के पास में, समीप में, आजगा मतलब आया। इतना समझ में आ गया कि नहीं? शूद्र के पास में आया। ठीक है, तो अब हम लोग अगले पार्ट में देख लेंगे अगला विषय। सर्वेभ्यो नमो नमः।